हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। इस वीडियो में विज्ञान यानी रसायन विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, इसमें फटाफट देखते हैं। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है अशुद्ध जल, खनिज जल, झरने का जल, उबाला हुआ जल। तो जो परम शुद्ध जल होता है उसको बोला जाता है अशुद्ध जल को बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है, किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, निस्तारण द्वारा, आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा। एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जा सकता है, इसका सही ऑप्शन इसमें जाएगा डी यानी वाष्पन द्वारा। तीसरा है, जल जनित रोग क्या है? डिप्थीरिया, टिटनिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो जो जल जनित रोग है इसमें कौन सा ऐसा रोग है जो जल से उत्पन्न होता है, जल के कारण उत्पन्न होता है? इसका सही ऑप्शन सी होता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा आते हैं। क्वार्टज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये जो क्वार्टज का अवयव है सिलिकॉन के साथ साथ कौन सा है इसमें? तो सही ऑप्शन इसका ऑक्सीजन हो जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा आता है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? कोयला के कारण, सीएनजी के कारण, एलपीजी के कारण, हाइड्रोजन के कारण। तो किससे जलने से अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो इसमें सही ऑप्शन रहता है कोयला के कारण, ए ऑप्शन सही होगा। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? दूध, शहद, एल्कोहल, तेल। ऐसा पदार्थ खोजना है जो जल में नहीं घुलता है, तो इसका सही ऑप्शन लिखा जाएगा, सही आंसर डी यानी जो तेल होता है वो जल में नहीं घुलता है। सातवां है, व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? जल से भाप, लोहे का पिघलना, केरोसिन का जलना, भाप का संघनन। इसमें सही है इसका सी सही है, केरोसिन का जलना व्युत्क्रमी परिवर्तन होता है, यानी केरोसिन जलने के बाद फिर केरोसिन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनमें सब क्रिया हो सकती है। जल से भाप बना सकते हैं, भाप से जल भी बना सकते हैं। लोहे का पिघलना है तो फिर इसको लोहे को ठंडा करेंगे, लोहा बदल जाएगा। भाप का संघनन भी उत्क्रमी होता है, लेकिन व्युत्क्रमी यही परिवर्तन है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आठवां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा 8 का ए। एक ही तरह के परमाणु होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। जल का होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तरह के परमाणु हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 तरह के परमाणु हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसमें भी सल्फर और ऑक्सीजन 2 तरह के परमाणु हैं। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? O2, O3, H2O2, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन इसका बी जाता है, ओजोन का फार्मूला होता है O3। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? लोहा, सोना, स्टेनलेस स्टील, तांबा। तो ये सी स्टेनलेस स्टील जो होता है मिश्र धातु होता है, 10 का सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके बाद 11 प्रश्न आते हैं, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी जाती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। कौन सा हरा पदार्थ होता है? कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। तो 11 का इसमें सही ऑप्शन इसका डी जाता है, सही ऑप्शन कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। 12 है, ईंधन के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रा में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी प्रति ग्राम में, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में, जूल में, किलो जूल प्रति किलोग्राम में। तो में 12 का सही ऑप्शन इसका डी जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है कैलोरी मान को या ऊष्मीय मान को। 12 का इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, 13 सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है?
सीएनजी, गैस डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल। तो सबसे ज़्यादा उष्मीयमान किस पदार्थ का होता है, किस ईंधन का होता है? तो 13 का इसमें सही ऑप्शन सी जाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का सबसे अधिक होता है। 14वां प्रश्न है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य गैसें जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की भी सम्मिलित है। सम्मिलित प्रतिशत है लगभग कितना है? जो अन्य गैसें होती हैं उनका प्रतिशत कितना है लगभग? इसमें सही ऑप्शन आता है 1%, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा 14 का। नेक्स्ट आते हैं 15। किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन रंगों का प्रेक्षण करेगा? पहला दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला रंग मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, दोनों प्रकरणों में पीला। डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। तो हल्दी का गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में अलग अलग डाला जाता है। तो कौन कौन से रंग प्रेक्षित होते हैं, यही विकल्प इसमें से पहचानना है। तो इसका सही ऑप्शन इसके में बी जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक में नीला रंग हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाता है। 15 का बी इसमें सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए हैं। पहला वाक्य दिया है उबले और पीसे आलू, दूसरा है उबले और चबाए हुए चावल, तीसरा है रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी शक्कर का घोल, नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करता है? यानी इसमें 5 पदार्थ हैं, पांचों पदार्थों में से जब आयोडीन का घोल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन से इसमें नीला और काला रंग प्रदान करता है, यही पहचानना है। इसमें 16 का इसमें ए आता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी उबले हुए और पीसे हुए आलू और उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का एक टुकड़ा, ये तीनों आयोडीन के साथ नीला काला परीक्षण देते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, 16 का ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। तो इसमें ऑप्शन पहचाना है, एक से अधिक पदार्थों में पाया जाता है, तो कौन सा इसका सही होगा? तो 17 का सी इसमें सही होगा कि कच्चे आमों में भी पाया जाता है, अंगूरों में पाया जाता है, सी और डी में। सही ऑप्शन इसका सी आएगा। 18 इसमें प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील, ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। इसमें चारों ऑप्शन में उसकी विशेषता यानी विशिष्ट गुण को पहचानना है। 18 का इसमें डी होता है कि प्लास्टिक टिकाऊ होता है, वजन में हल्का होता है और अनअभिक्रियाशील होता है, यानी अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं 19। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। इसमें 4 ऑप्शन इसमें पहचानना है, तो 19 का इसमें सही होता है ए ऑप्शन। ये सेल्सियस पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 20वां है, आपके पास 3 परख नलियों ए, बी और सी में फिनाइलफिथलीन विलयन है। परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सी में आसुत जल की 2-3 बूंदें प्रत्येक परखनली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परखनली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परखनलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। उसमें रंग का पहचानना है, 4 ऑप्शन दिए है कि तीनों परखनलियों में किस तरह से रंग दिखाई देगा। सूचक इसमें प्रयोग किया गया फिनाइलफिथलीन और एक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा में आसुत जल है। तो तीनों का रंग अलग अलग रहेगा, तो कौन सा रहेगा इसमें? तो 20 का इसमें सही ऑप्शन इसका ए जाता है कि ए में रंगहीन होगा, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन हो जाएगा। 20 का ए ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 में।
कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पर और फिर लाल लिटमस पर डालता है तो यह परीक्षण करेगा। कैसा करेगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, क्षार होता है, तो क्षार का जो टेस्ट होता है लिटमस पेपर पर उसी के अनुसार इसमें होगा। 21 का इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा बी। नीले को में कोई परिवर्तन नहीं करेगा लेकिन लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। बी ऑप्शन का सही होगा। इसके बाद 22वां आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में उसके एक संगठन के रूप में अधातु होती है। पारद मिश्रण, स्टील, कांसा, पीतल। यानी इसमें कौन सी मिश्र धातु है जिसमें उसके एक संगठक के रूप में अधातु होती है, तो उसको पहचाना है इसमें। तो 22 का इसमें सही ऑप्शन बी आता है, स्टील। इसमें कार्बन पाया जाता है जो अधातु होता है और जितने भी मिश्र धातुएं हैं सब में धातुएं ही पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन बी जाएगा। 23 इसमें प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड होते हैं, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी 23 का इसमें सही ऑप्शन लिखाएगा सी। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। 24 है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान। इसमें 24 का सही ऑप्शन लिखा है डी, यानी जो रेयान होता है वो कृत्रिम रेशा कहलाता है। 24 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25वां। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें सही ऑप्शन जाता है 25 का ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। 26 है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पीईटी बोतलों और जलों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है रेयान, कृत्रिम रेशा, पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। 26 का सही ऑप्शन इसके जाता है सी, पॉलिएस्टर होता है। जो पेट होता है एक तरह का पॉलिएस्टर होता है। 26 का सी। 27 आते हैं, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करते हुए एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक है MgCl2, CaCO3, Na2CO3, AlOH थ्राइस। इसमें सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि अम्लता को दूर करने के लिए क्षारीय चाहिए, तो क्षारीय गुण इसमें केवल डी में पाया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। तो इसका 27 का डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 28 आते हैं, सेलुलोज से बनता है लूज कोशिकाएं, पॉलीकॉट, टेरिकॉट, ग्लूकोज। तो जो सेलुलोज होता है उससे ग्लूकोज बनता है, यानी डी ऑप्शन। ग्लूकोज का बहुलक होता है या इससे ही मिलकर बना होता है सेलुलोज। 29 प्रश्न की तरफ जाते हैं कि रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। कचरे को गड्ढे में डालिए, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रख कर ढकिए, अब गड्ढे में केचुए डालिए। इन चरणों का सही क्रम पहचाना, ये सही क्रम में नहीं है, तो इसका सही क्रम पहचानेंगे तो इसमें डी आएगा कि सबसे पहले बी का प्रक्रिया करेंगे, फिर इसके बाद डी, फिर ए, फिर इसके बाद लास्ट में सी। तो सही ऑप्शन 29 का इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जली विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है। जो गैस होती है, पहला रंगहीन तथा गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। रंगहीन तथा गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है। तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। तो 30 का इसमें सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा, डी हो जाएगा। 30 का डी। ये रंगहीन गैस होती है, गंधहीन होती है, जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने में पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, विस्फोट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जली विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें 31 का सही ऑप्शन आता है डी, सल्फर डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड अम्लीय गुण होता है, इसलिए वो नीले लिटमस को लाल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, यह चरण सही क्रम में नहीं है, तो उसको सही क्रम में देना है। इसमें 4 क्रम दिए हैं। खाद्य पदार्थ कुछ भाग परखनली में लेकर इनमें 10 बूंद डालकर जल डालिए और परखनली को हिलाइए। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। परखनली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भलीभूत हिलाइए। इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाइए। इन चरणों का सही क्रम इसमें पहचाना है ऑप्शन में। तो इसमें सही क्रम होता है 32 का, इसमें बी आएगा कि पहले बी प्रक्रिया करते हैं, फिर इसके बाद ए वाली, फिर इसके बाद डी और लास्ट में क्या सी वाला, यानी 32 का इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 33 आते हैं, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो अम्ल वर्षा होती है उसमें सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन 33 का ये ऑप्शन सही होगा। 34 आते हैं, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर। तो ऐसी कौन सी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? तो 34 के इसमें बी होता है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। 35 अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, यानी 35 का इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 36 प्रश्न है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है। उन्हें वह एक घोल में डालकर चूड़ियों तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संभवतः हो सकता है किया गया घोल संभवतः हो सकता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, सांद्र HNO3 तनु HCl। तो इसमें जो हो सकता है वो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है, जिसको अम्लराज कहा जाता है। एक्वा रेजिया, इसमें सभी धातुएं घुल जाती हैं, तो सोना भी घुल जाता है, उसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सही ऑप्शन 36 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37, विद्यार्थियों ए, बी और सी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा, खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए कि 4 अवलोकन इसमें किए विद्यार्थियों ने, ए, बी, सी, डी ने। सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव और सूखे नीले लिटमस पर प्रभाव दिखा गया। तो सूखे वाले पर कोई प्रभाव नहीं, नीले रंग में बदल जाता है, कोई बदलाव नहीं होता है इसमें। ये सूखे वाले पर कोई बदलाव नहीं होता है। और इस पर सूखे नीले वाले पर क्या होता है, लाल रंग में बदल जाता है। जो सूखा लाल वाला होता है उस पर नीले रंग में बदल जाता है, सूखा नीला लिटमस लाल से लाल रंग में बदल जाता है। इस पर कोई प्रभाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है? तो इसमें सही ऑप्शन जाएगा 37 का बी ऑप्शन इसका सही होगा कि डी वाले होगा कि कोई प्रभाव उसमें नहीं होगा। 38 क्वेश्चन आते हैं, विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? परीक्षण इसमें करता है पहले NaCl का, तो लाल लिटमस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, नीले पर लाल नहीं होता है। अम्लीय रखते हैं, अम्लीय क्षार के, तो ये प्रकृति अम्लीय होती है। चूने का जो पानी होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीले को में कोई परिवर्तन नहीं करता है, प्रकृति उसकी उदासीन होती है। सिरका है, कोई परिवर्तन नहीं करेगा लाल लिटमस पर, नीले पर कोई परिवर्तन नहीं और उसकी प्रकृति कैसे उदासीन होती है। कपड़े धोने का सोडा नीले को नीला, लाल को नीला कर देता है और नीले पर कोई प्रभाव नहीं है, प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें 38 में कौन सा सही प्रेक्षण होगा? इसमें विकल्प जाता है 38 का बी, यानी डी वाले जो होगा वो सही होता है प्रेक्षण, इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा।
39 आते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव है। तो ये सक्रियता श्रेणी पर आधारित है कि इसमें अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को विस्थापित कर देती है। इसमें 39 का सही ऑप्शन इसका जाएगा बी जाएगा, बी वाला इसमें सही होगा कि बी और सी दोनों संभव है। बी और कौन, सी, ये दोनों संभव है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 40, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है जल को शुद्ध करने के लिए, जल को मृदु करने के लिए, ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए, उसकी मूल प्रकृति को बदलने के लिए, विकृतीकरण के लिए। तो 40 का सही ऑप्शन इसमें जाएगा सी बजाता है, ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए, बहुत क्रियाशील होता है। 41 है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी हैं, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कौन से दो धीमे दहन को दर्शाते हैं। तो इसका 41 का सही ऑप्शन इसमें जाएगा बी, यानी ए वाला दर्शाता है और कौन, सी वाला, ये धीमे श्वसन को दहन को दर्शाता है, यानी बी ऑप्शन 41 का सही है। 42 आते हैं, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं CO2 एवं H2O, CO2 SO2 एवं H2O, केवल CO2, CO2 CO एवं H2O। तो 42 का इसमें सही ऑप्शन जाता है बी, यानी जब सीएनजी और एलपीजी का दहन होता है CO2 SO2 और H2O बनती है। 42 का बी ऑप्शन सही होगा। 43 में क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, विरंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धोने का सोडा बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसमें अभिक्रियाओं में ध्यान दिए होंगे सब लोग, विरंजक चूर्ण बनता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 44 आते हैं, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह उदाहरण है विघटन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का, संयोजन अभिक्रियाओं का। तो सही ऑप्शन इसमें 44 का कौन सा होगा, 44 का बी वाला सही होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 45 आते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का इसमें सही ऑप्शन जाता है ए पर, यानी ये बर्तन को तोड़ सकता है, इसीलिए जल में अम्ल की हल्की फुल्की मात्रा मिलाते जाते हैं। 46 है, पटाखों का विस्फोट पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दहन, अंतः परिवर्तन। तो 46 का सही ऑप्शन इसमें जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। 47 में पौधों के द्वारा भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 47 कौन होगा, ए। 48 अस्पतालों एवं अन्य ऑफिसों इत्यादि में आग लगने पर सुरक्षा हेतु जो अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं उनमें भरी होती है H2 गैस, CO2 गैस, SO2 गैस, O2 गैस। तो सही ऑप्शन इसका जाएगा, इसमें CO2 गैस भरी रहती है अग्निशामक यंत्रों में, सिलेंडरों में। 49 इसमें था, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग करते हैं, कोक का, तारकोल का, बिटुमिन का, ये सभी। 49 का सही ऑप्शन होगा सी, यानी बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। 50 है, डॉक्टर मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई। मेरे शरीर में आयरन किस रूप में पाया जाता है, मांसपेशियों में, अस्थियों में, रक्त में, तंत्रिका तंत्र में। तो इसका सही ऑप्शन इसका 50 का सी, यानी रक्त में पाया जाता है आयरन। इस तरह से हम लोग देखें 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में पूछा जाता है, सभी टॉपिक का मिला के ये 50 क्वेश्चन है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर न भूलें। धन्यवाद।